जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 7वां अध्याय सुन रहे हैं, जिसमें 14 श्लोक तक हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण 14वें श्लोक में कहते हैं कि ये मेरी देवों जैसी माया बड़ा ही दुस्तर है, इससे पार पाना इतना आसान नहीं है, परंतु जो मुझे भजता है, एक भक्ति में जो रहता है, वह मुझे प्राप्त कर लेता है। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। वह माया का पार पा जाता है, वह तर जाता है जो मुझे भजता है, कहते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं 15वें श्लोक में, न माम दुष्कृतिनः मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। कहते हैं जो मूढ़ प्रवृत्ति का है वह मनुष्य मुझे नहीं भजता है। क्यों नहीं भजता है? क्योंकि माया उसका ज्ञान हर लिया है। वह उसका ज्ञान माया के द्वारा ज्ञान को हरा जा चुका है, इसलिए वह मुझको नहीं भजता है। यह देवों जैसी माया बड़ा ही दुस्तर है, इसलिए वह असुर भाव को पसंद करता है। वह इस संसार के चकाचौंध में ही रहता है, वह मुझको नहीं भजता है। वह मूढ़ प्रवृत्ति के होते हैं, वह ज्ञानी नहीं होते हैं। फिर भजता कौन है? तो कहते हैं चातुर्भिदा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनः अर्जुनः आर्त जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च भरत सर्वा। कहते हैं 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। कौन कौन? आर्त यानी दुखी, जो इस संसार जो विषय भोग का कभी तृप्ति नहीं होता है, फंसा हुआ है, वह दुखी है, वह दुख से उबर नहीं पा रहा है और परमात्म तत्व को भी जानना चाहता है, वह मुझे भजने लगता है। वह दुखी आत्मा जो होता है ना, वह भगवान को भजने लगता है। जिज्ञासु, जो परम तत्व को प्रत्यक्ष जानना चाहता है, वह जिज्ञासा रखता है कि उस तत्व को जाने, उस भगवान को जाने जो सृष्टि रचा है। जिज्ञासु, वह जिज्ञासु मुझे भजता है। अर्थार्थी यानी जो धन, एक धन तो होता है शरीर पोषण के लिए, और दूसरा आत्मिक संपत्ति होता है, उसे कोई छीन नहीं सकता, अचल संपत्ति होता है। वह अचल संपत्ति को प्राप्त करने के लिए लग जाता है, अपने ज्ञान को बढ़ाने लगता है। और अंत में कहते हैं कि ज्ञानी, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत सर्व। कहते हैं हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, और ज्ञानी, 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। ज्ञानी, जो लग जाता है लगन से तत्व ज्ञान को जानने के लिए, वह मुझे भजता है। यह 4 प्रकार के लोग मुझे भजते हैं। उसमें भी कहते हैं तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशेष्यते प्रिय ही ज्ञानिनः अत्यर्थम अहम सह च मम प्रिय। कहते हैं उसमें जो ज्ञानी होता है ना, जो नित्य योग से युक्त रहता है, एक भक्ति में लगा रहता है, अनन्य भक्ति से लगा रहता है, वह ज्ञानी प्रिय ही, मुझे वह अत्यंत प्रिय है और मैं उसको अत्यंत प्रिय हूँ। दोनों एक दूसरे को प्रिय हैं। ज्ञानी लगे रहता है, वह पीछे मुड़कर नहीं देखता है,
वह अंतर मन में अंतःकरण से लगे रहता है, अंतर मन में उस प्रकाश को प्रकाशित करने में लगा रहता है। जो परमात्मा है अंतःकरण से लगा रहता है, वह मुझे प्रिय है। कहते हैं उदारा सर्व एवते ज्ञानी तु आत्मा एवं मे मतम आस्थितः स ही युक्तात्मा मामेव अनुत्तमाम गति। कहते हैं उदार तो मैं सबके लिए हूँ, जो जैसा कर्म करता है मैं उसको वही फल देता हूँ। ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलता, जो जैसा करेगा वैसा मिलेगा। जो जैसे लगा है, जैसे भजता है, मैं भी उसको वैसा ही भजता हूँ। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा एवं मे मतम, लेकिन ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, मेरी आत्मा है, मेरा मत है, वह मेरे में स्थित है और वह उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है, ज्ञान में स्थित हो जाता है। और ज्ञान ही तो है जो जानना है, उस ज्ञान में स्थित हो जाता है और वह प्राप्त कर लेता है। मैं सबके लिए उदार हूँ, मैं सबके लिए करता हूँ, लेकिन ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है। मैं न उससे अलग हूँ न वह मुझसे अलग है, दोनों एक दूसरे के लिए है। अनन्य भक्ति से लगा रहता है, एक भक्ति विशेष्यते, एक भक्ति से। पीछे भी कह आए हैं, कहीं भी किसी भी देवी देवता को पूजा भी करो तो अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए कामना करें, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कामना करें। यह सच्ची कामना है। बहु नाम जन्म नाम अन्ते माम एव प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। कहते हैं बहुत जन्मों का, एक जन्म का यह नहीं है कि एक जन्म में हम प्राप्त कर लें, एक जन्म का निर्वाण नहीं है। बहुत जन्मों के अंत वाले जन्म में, बहुत जन्म में वासुदेव को प्राप्त करने के लिए जो लगा हुआ है, जो अंतिम जन्म में आता है, जिसमें साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है, उस तत्व का ज्ञान हो जाता है। वह जान लेता है कि वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। वह जान जाता है कि कण कण में वासुदेव है, वह महात्मा अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। क्योंकि यह जो दुस्तर माया है, यह महात्मा को तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठने देता है, और जो गुणों से ऊपर नहीं उठेगा वह उस परम तत्व को, उस परमात्मा को नहीं जान सकेगा। इसलिए कहते हैं कि अति दुर्लभ है वह महात्मा। कितने जन्मों से लगा है, उसको यह परवाह नहीं है कि हम आज कर रहे हैं, हमें यह नहीं मिला। जो मिला, सुख दुख में सम हो जाना ही सुख है, भगवान का कहना है। इसलिए वह अंतःकरण से लगा हुआ है और अंतिम जन्म में जिसमें साक्षात्कार होना है, उसे हो जाता है और वह प्राप्त कर लेता है। इसलिए ज्ञान जरूरी है, ज्ञान को जरूर प्राप्त करना चाहिए। गीता में भगवान स्वयं उपदेश दिए हैं, जरूर सुने और ज्ञान को प्राप्त कर लें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।